श्री सीताराम जी। प्रभु प्रेमियों, आइए भगवत चर्चा का आंशिक आनंद लेते हैं। श्री व्यास जी महाराज को नारद जी जैसे संत का समागम मिला। नारद जी महाराज ने व्यास जी को उपदेश दिया कि व्यास जी, आपका शांत मन भगवान की वात्सल्यमयी, भगवान की प्रेममयी कथा का वर्णन करने से शांत होगा। आपने वेद वेदांत के तत्वों का निरूपण किया है, योग शास्त्र का वर्णन किया है, 17 पुराणों की आपने रचना की, परंतु आपका मन शांत है और भगवान की, श्री कृष्ण की लीलामयी रसमयी कथाओं का वर्णन कीजिए। उससे आपके मन को शांति मिलेगी। भक्ति शास्त्र का, प्रेम शास्त्र का वर्णन करिए। श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को भक्ति शास्त्र, प्रेम पूर्ण भागवत शास्त्र की रचना का सुझाव दिया। नारद जी ने अपना दृष्टांत व्यास जी महाराज को सुनाया, बताया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और 7-8 वर्ष की अवस्था में ही हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माता घरों में दासी का काम किया करती थी और उसी से हमारा लालन पालन करती थी। कुछ समय ऐसे व्यतीत हुआ। एक बार चातुर्मास्य आया और चतुर्मास में संतों की टोली आई। जिस गांव में हम रहते थे उस गांव में संतों की टोली आई। संत वहां पर चतुर्मास में पधारे और संतों का समागम मिला। संत भगवत चर्चा करते रहे। मैं भी वहां जाकर के संतों के साथ बैठ कर के भगवान की कथा सुनता रहा। हमारा मन सत्संग में लगता रहा। मेरी माँ ने संतों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहा कि यह हमारा बालक है, इधर उधर भटकता है, कोल भीलों के बालकों के साथ खेलता है। आप संत महात्मा ऐसी कृपा करें कि अपने साथ इसको भी भगवत चर्चा में ले लें। इसे भी कुछ संस्कार मिलेगा, कुछ ज्ञान होगा और यहीं आपकी सेवा में लगा रहेगा, आपकी सेवा करता रहेगा। माँ ने संतों से अनुरोध किया। संत सरल स्वभाववश उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया और मैं संतों की सेवा में लग गया। मैं उन संतों की सेवा करता रहा। सद्गुरु के आदेश से, गुरु की कृपा से, सद्गुरु के आदेश से मैं उनका जूठन खाता रहा। असीम भगवान की कृपा हुई, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है, भगवंत की कृपा होती है, तभी संत दर्शन होता है। भगवंत दर्शन से पहले संत दर्शन आवश्यक है। संत दर्शन के बिना भगवंत दर्शन नहीं हो सकता। 4 महीने चतुर्मास में भर संत विराजमान रहे और भगवत चर्चा करते रहे। मैं बड़े ही तन्मयता के साथ में उन संतों महात्माओं की सेवा करता और भगवान की कथा सुनता रहा। व्यास जी महाराज, चतुर्मास जब पूरा हुआ, संतों की टोली जाने लगी। सद्गुरु की से असीम प्रेम हो गया, उनसे एक लगाव हो गया। मैं भी गुरु जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरा मन उनके बिना नहीं लग रहा था। मैंने गुरु जी से कहा कि आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए, परंतु गुरु जी ने मेरी माँ को देखते हुए कि माँ अकेली पड़ जाएगी, तुम अपनी माँ की सेवा करो। मैं रोने लगा। गुरु जी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मुझे भगवान की कथा प्रिय है,
मुझे भगवान की कथा में और आप संत की सेवा में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे अपने साथ ले चलिए। परंतु गुरुजी ने ध्यानपूर्वक देखा और विचार किया और बताया कि अभी तुम अपने माँ को छोड़ करके चलोगे तो आपकी माँ दुखी होगी और उनके दुख के कारण हमारे भजन में विक्षेप होगा, इसलिए माँ की सेवा करो। ठाकुर जी कोई न कोई व्यवस्था बनाएंगे, भगवान कोई न कोई व्यवस्था अवश्य बनाएंगे। नारद जी को छोड़ करके संतों की टोली संत अपने जगह अपने आश्रमों में भ्रमण करते हुए पधारे। नारद जी अपने माँ की सेवा करते रहे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज मैं माँ की सेवा करता रहा, परंतु हमारा मन गुरु चरणों में लगा रहा, भगवान के ध्यान में लगा रहा। गुरु जी ने मंत्र दिया था जाते समय कि हे नारद तुम जो है इस मंत्र का जप करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का तन्मयता के साथ जप करना। मैं गुरु की जी के बताए हुए मंत्रों का जप करता रहा। जप से जीवन सुधरता है। जब तक इस जीवन में सांस है तब तक जप होना चाहिए। जप का त्याग मत करें, जप से जीवन सुधरता है। मैं जप करता रहा। एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी। मेरी माँ गौशाला में गई और वहाँ पर जो है सर्प ने माँ को काट लिया और उससे मेरी माँ की मृत्यु। मैंने देखा मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैं अपनी माँ का संस्कार किया और मैंने प्रभु की असीम कृपा माना कि नारद जी कहते हैं कि भागवत में वर्णन है अनुग्रहम मन्यमानाः। भगवान की असीम कृपा जो भजन में मेरी माँ बाधक बन रही थी, मेरी माँ को प्रभु ने अपने धाम में बुला लिया। अब मैं निश्चिंत और स्वच्छंद स्वतंत्र हो गया। मैं माँ का संस्कार करके जो कुछ भी वस्तुएं थी सब शब में बांट दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। मैंने सोचा जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है और जन्म के साथ में माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी उदर पूर्ति के लिए, तो वही परमात्मा, वही भगवान मुझे आगे भी व्यवस्था करेगा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और मैं घर से ऐसे ही निकल पड़ा और चलते चलते मैं बद्रिकाश्रम में पहुंचा। वहाँ सनत कुमार के दर्शन हुए। संतों के साथ में कुछ दिन तक उनकी सेवा में लग करके भगवत चर्चा श्रवण किया और इस प्रकार से संतों की सेवा में लगते लगते मेरा जो है मन भगवान की सेवा में लग गया, भगवान के भजन में लग गया। प्रभु की एक बार प्रभु की झांकी मुझे प्रकाश में थोड़ी दिखाई पड़ी। मैं जैसे ही व्यास जी महाराज में जैसे ही उठ करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के लिए गया, झांकी अदृश्य हो गई। आकाशवाणी के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ कि अभी तुम्हारा एक जन्म और बाकी है। तुम सतत भजन करो, सतत जप करो, गुरु जी ने जो मंत्र बताया है उसका जप करो। मैं आकाशवाणी के बताए अनुसार मैं जप करता रहा। मेरा पुनर्जन्म हुआ। जप के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना और मेरा नाम नारद पड़ा। तो इस प्रकार से संत की कृपा से मैं एक दासी पुत्र से नारद बन गया, ब्रह्मर्षि बन गया। संत की यह महिमा है, संतों की यह कृपा है
और उन्हीं की कृपा से, संतों की कृपा से, उनकी चरणों की सेवा से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई और मैं आज देवर्षि नारद के रूप में आज विख्यात हुआ। तो इस प्रकार से व्यास जी आप जो है भागवत शास्त्र की आप रचना करिए, प्रेम शास्त्र की, भगवान की लीलाओं की कथाओं का गुणगान करिए, क्योंकि कलयुग में प्राणी ज्ञान की चर्चाओं में वह इतना ध्यान नहीं दे पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। वेद वेदांत के तत्वों का तो ज्ञान करना एक असंभव सी बात हो जाती है, सबके बस की बात नहीं है, सबका उसमें अधिकार नहीं है। परंतु कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, क्योंकि वह त्याग नहीं कर सकते और बिना त्याग के जो है ज्ञान में त्याग का बहुत वर्णन है और त्याग के बिना ज्ञान अधूरा है। तो वे कलयुग के जो जीव हैं, कलयुगी जीव, सांसारिक जीव, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए सबसे सरल और सबसे सुगम यह मार्ग है। भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हुए, उनके भजन और सत्संग का आनंद लेते हुए वे जो है कीर्तन करते हुए अपना कल्याण कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जो है भागवत शास्त्र का निरूपण करिए, भागवत शास्त्र की रचना करिए और ऐसा कह करके श्री व्यास जी को आदेश दे करके श्री नारद जी महाराज प्रभु के धाम में विचरण करते हुए अपने कार्य में लग गए, प्रभु के धाम में पधारे। व्यास जी महाराज ने नारद जी के बताए अनुसार भागवत शास्त्र की रचना की। अब और इसी प्रकार से आगे की कथाओं का वर्णन है, श्रवण करते रहें। श्री सीताराम जी। भगवान प्रभु आप सभी का कल्याण करें, सबका मंगल करें। आप सभी स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, आनंद से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे श्री कृष्ण जी।